कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 7 के हिंदी विषय में कुत्ते की वफादारी पाठ का अभ्यास किया था। आज हम चैप्टर नंबर 4 कथनी और करनी पाठ का अभ्यास करेंगे। कथनी और करनी। कथनी यानी कि जो हम बोलते हैं, कथन, बराबर, जो हम बोलते हैं वो है कथनी। और करनी यानी कि जो हम करते हैं, जो कार्य हम करते हैं वह। तो इस पाठ के अंदर क्या कहा गया है कि हम हमारे कथनी और करनी में, यानी कि हमारे बोलने में और हमारे करने में अंतर होता है। हम जो बोलते हैं वो हम करते नहीं है, और जो करते हैं वो बोलते नहीं है, बराबर है। हम दूसरों को अच्छी बातें सिखाना, हम दूसरों को क्या कहते हैं कि अच्छा बोलो, या फिर सच बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, और हम खुद ही वो झूठ बोलते हैं, बराबर, सच नहीं बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हमारी कथनी और करनी में अंतर आ जाता है। दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत ही आसान होता है, परंतु खुद उन बातों को अपनाना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरों को हम धूम्रपान न करने की सीख देते हैं कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, और वह क्या करते हैं, स्वयं ही धूम्रपान करते हैं। हम कहते हैं कि लाइन में खड़े रहना चाहिए, कहीं पर भी जाओ तो लाइन में खड़े रहना चाहिए, और हम ही उसका पालन नहीं करते हैं, हम ही लाइन तोड़ के चले जाते हैं। हम हमारे बच्चों को, हमसे जो छोटे होते हैं, उनसे क्या कहते हैं कि सच बोलना चाहिए, लेकिन हम ही खुद झूठ बोलते हैं। तो इस पाठ में भी यही कहा गया है कि हमारे कथनी और करनी में क्या होता है, अंतर होता है। कथनी और करनी का अंतर बताने वाला कुछ उदाहरण इस पाठ के अंदर दिया गया है, जिसका हम अभ्यास करेंगे। तो हम पाठ का अभ्यास करेंगे। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है, अनमोल भेंट है, बहुत ही मूल्यवान भेंट है। और सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है, इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से जीवन यापन यानी कि जीवन जीता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है, मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ और है और करता कुछ और है। हमें कहता है कि मैं तो बीमार हूं, और वो बीमार नहीं होता है, वो तो घर पर मजे से खा पी रहा होता है। हाँ, तो ऐसा होता है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। यह क्या है, तो एक निबंध प्रकार है। इस पाठ का प्रकार क्या है, निबंध प्रकार है। तो हम पाठ को भी पढ़ेंगे और समझेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। श्रेष्ठ यानी कि उत्तम, बराबर, उत्तम बनाया है, अलग बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है। संवारा यानी कि
सजाना, उनमें कई गुण डाले हैं जो बाकी प्राणियों में नहीं है। इसका उसे अभिमान भी होता है और इस बात का उसे अभिमान भी, मनुष्य को अभिमान भी रहता है कि हमें सबसे अच्छा, श्रेष्ठ, हम सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है और हमें भगवान ने विशेष गुण दिए है, इसका उसे अभिमान भी रहता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है, लेकिन स्वयं को गुणों की खान, यहाँ पर मुहावरा है, गुणों की खान यानी कि बहुत गुणी। लेकिन क्या होता है, कई बार वह खुद को बहुत ही गुणवान समझता है और उसी में वह कई बार ऐसे कार्य कर जाता है जिन्हें वह गलत बताता है। कि कई बार वो खुद को बहुत ही समझदार समझता है, लेकिन कई बार वो ऐसे गलत काम कर देता है जिन्हें वह क्या करता है, जिन्हें वह गलत बताता है, ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह खुद ही गलत बताता है और वही गलत काम वो करता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। कथनी और करनी में, बोलने में और करने में अंतर के ऐसे कई उदाहरण हमें रोज देखने को मिलते हैं। क्या कहते हैं, मैं तो रोज सुबह उठता हूँ, लेकिन वो रोज सुबह जल्दी उठता हूँ ऐसा हमें कहता है, बराबर, लेकिन असल में वो देर तक सोया रहता है, बराबर। मैं तो रोज सुबह उठ के पढ़ाई करता हूँ ऐसा सिर्फ बोलता है, लेकिन करता नहीं है। मैं तो कसरत करता हूँ, लेकिन असल में वो करने जाता नहीं होता है, बराबर। वो देर तक घर में सोया रहता है और फिर देर से उठता है और फिर कुछ काम करता नहीं है। और हमारे यहाँ सामने क्या कहता है कि जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठने के ये फायदे हैं, वो फायदे हैं, बराबर, और खुद देर तक सोता रहता है। तो उसमें क्या हो गया, कथनी और करनी में अंतर हो गया, बराबर है। यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है, वहां पर सूचना लिखी है फूल तोड़ना मना है, और यहाँ पर आपको एक आदमी दिखाई दे रहा है, बराबर है। तो हम अभी आगे देखेंगे वो क्या कर रहा है, फूल तोड़ रहा है। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। एक बस्ती थी, उसके बीच सरकार ने पार्क यानी कि बगीचा बनाने की जगह रखी थी, छोड़ रखी थी कि यहाँ पर बगीचा बनेगा। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बरसात की सीजन थी, बारिश का मौसम था, तो एक मोहल्ले के एक सज्जन को ये सूझा कि चलो इसमें बगीचा बनाने की जगह छोड़ रखी है, पार्क बनाने की, तो चलो उसमें मैं पौधे लगा देता हूँ। सज्जन यानी कि भला आदमी और बस्ती यानी कि नगर, बराबर। तो बस्ती के मोहल्ले के एक सज्जन को सूझी कि यहाँ पर मैं फूलों के पौधे लगा देता हूँ तो उसमें फूल आएंगे। बात अच्छी थी, वे कहीं से पौधे लाए। बात तो बहुत अच्छी थी, फूल के पौधे या कोई भी पौधा हमें लगाना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। और वे कहीं से पौधे लेकर आते हैं। कतार से उन्हें रोपा। कतार यानी कि लाइन में उन्होंने वो रोपा यानी कि लगाया, उन्हें उसमें एक लाइन में उसने सारे पौधों को लगा दिया, देखभाल की।
उसने उस पौधों की देखभाल की। पौधे बड़े हो गए और उस सज्जन आदमी की देखभाल से पौधे जल्दी से बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। कुछ दिनों बाद उस पौधों पे फूल खिलने लगे, फूल लगने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। भी फूल पौधे लग गए, इसके लिए फूल के पौधे लगे और उस पे फूल आने लगे। इसके लिए अभी पार्क जो है वो अच्छा लगने लगा, सुंदर लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। भी पार्क अच्छा हो गया, बराबर सुंदर दिखने लगा। इसीलिए मोहल्ले के लोग अभी सुबह शाम पार्क में टहलने के लिए निकलने लगे। बराबर है, टहलना यानी कि घूमना, घूमने के लिए वो निकलने लगे। आगे है, फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग उन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। भी फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। अभी पार्क में लोगों का आना जाना होता रहता था और आना जाना बढ़ गया। इसके लिए जिसने ये पौधे लगाए थे उस आदमी को ऐसा लगा कि ये उन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। बराबर, क्योंकि फूल तो सबको अच्छे लगते हैं, तो ये जो लोग आते हैं पार्क में घूमने के लिए, वो लोग ये फूल तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। अभी उस सज्जन आदमी ने क्या किया, तो पार्क में एक तख्ती लगा दी। तख्ती यानी कि लकड़ी या धातु की पट्टी, बराबर है, जिस पर लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है, और वो पार्क में लगा दिया, टांग दिया। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। आते जाते सब लोग इस तख्ती को पढ़ते थे और इसकी वजह से कोई भी पार्क में से फूल तोड़ता नहीं था। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। पर मजे की बात तब आई कि जब ये लोगों ने देखा कि जिसने ये तख्ती लगाई है वही सज्जन आदमी रोज सवेरे जल्दी उठकर फूल तोड़ ले जाता था। वो फूल सवेरे जल्दी आता था और फूल तोड़ता थे। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूं। और एक दिन वो सज्जन आदमी फूल तोड़ते हुए पकड़ा जाता है। इसीलिए वो क्या करता है, अपनी शर्म मिटाने के लिए, उसे शर्म लगती है कि मैंने ही फूल तोड़ने के लिए मना किया था और मैं ही खुद फूल तोड़ रहा हूं। इसके लिए वो अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहता है कि पूजा के लिए मैं तो फूल तोड़ रहा हूं। अपनी गलती छुपाने के लिए वह क्या कहता है, पूजा का नाम करता है कि पूजा के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए मैं ये फूल तोड़ रहा हूं। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। इसी प्रकार बसों में लिखा होता है कि धूम्रपान करना मना है, धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। बराबर, एक बार यात्रा करते हुए बस में देखा कि एक यात्री ने बस में क्या किया, तो बीड़ी जलाई और पीने लगा। तो उसे देखकर कंडक्टर ने
उस आदमी को, उस यात्री को कहा कि भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है, इसीलिए आप अपनी बीड़ी सिगरेट खिड़की के बाहर फेंक दीजिए। और इस प्रकार कंडक्टर ने उस यात्री से जलती हुई बीड़ी खिड़की के बाहर फिकवा दी कि यहाँ पर बस में धूम्रपान करना निषेध है, इसीलिए आप अपनी बीड़ी फेंक दीजिए। यहाँ पर बीड़ी या सिगरेट पीना मना है। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। भी कंडक्टर ने उस यात्री से तो बीड़ी फिकवा दी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह कंडक्टर क्या करता है, ड्राइवर की कैबिन में जाता है और सिगरेट जलाकर दोनों पीने लगते हैं। ड्राइवर और कौन, कंडक्टर, दोनों बस में सिगरेट पीने लगते हैं। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। अभी दूसरे यात्री ने देखा कि इसने तो उस यात्री की बीड़ी फिकवा दी थी, अभी ये खुद ही पी रहे हैं, इसीलिए उस यात्री ने क्या किया, तो उसे वह जो लिखा था कि धूम्रपान करना निषेध है, वह वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे। इशारा करते हैं कि ये देखो, ये पढ़ो कि यहाँ पर लिखा है कि सिगरेट पीना मना है, बीड़ी सिगरेट धूम्रपान करना मना है, और आप ही खुद सिगरेट पी रहे हैं। भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। वह कहता है कि भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। तो इस पर कंडक्टर क्या कहता है, इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। कंडक्टर क्या कहता है कि यह वाक्य हमारे लिए नहीं है, यह वाक्य तो आप यात्रियों के लिए है, कंडक्टर और ड्राइवर के लिए ये वाक्य नहीं है। यानी कि वो दोनों पी सकते हैं, यात्री बस में सिगरेट या बीड़ी नहीं पी सकते, ऐसा वह कंडक्टर कहता है। बराबर है। तो यहाँ पर भी देखिए, धूम्रपान निषेध तो सबके लिए ही धूम्रपान निषेध है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी लिखा था कि कंडक्टर और ड्राइवर पी सकते हैं, नहीं लिखा था ना। हाँ, और कंडक्टर ने खुद फिकवा दी कि बस में सिगरेट पीना मना है, तो उसे खुद भी सिगरेट बस में नहीं पीनी चाहिए थी। बराबर है। लेकिन यहाँ पर उसकी कथनी और करनी में क्या आ जाता है, अंतर आ गया। बराबर है। आगे है, एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर दी। एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। अभी यहाँ पर दूसरी बात की गई है कि एक व्यक्ति जो है दुकान पर जाता है, दुकान से कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है, तो वह क्या करता है कि अपने स्कूटर को दुकान के सामने ही खड़ा रख देता है। और यह देखकर दुकानदार बोलता है कि आप अपना स्कूटर वहां सामने वाले वाहन रखने के स्थान पर खड़ा कीजिए, यहाँ दुकान के सामने खड़ा मत रखिए। तो वो स्कूटर वाला जो व्यक्ति था, सज्जन जो था, उसने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो अभी सामान लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे यहाँ पर घंटे भर थोड़ी रुकना है, ज्यादा देर तक नहीं रुकना है, मैं सामान लेके अभी तुरंत ही यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन दुकानदार क्या कहता है, दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं।
दुकानदार क्या कहता है, परंतु बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई अच्छी बात नहीं है, इसीलिए आप अपना स्कूटर जो है वो वहां वाहन पार्क करने की जो जगह है वहीं पर रखिए, यहाँ पार्क मत कीजिए। आगे है, सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। दुकानदार की जिद की वजह से सज्जन ने स्कूटर जो है वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और वहां से वापस आया और सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। उतने ही देर में एक स्कूटर लेकर लड़का आता है और वह स्कूटर जो है वो दुकान के सामने खड़ा रख के दुकान के अंदर चला जाता है। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। तो उस सज्जन आदमी ने देखा कि यह लड़का आया और दुकान के सामने स्कूटर खड़ा रख के चला गया, पर इस पर दुकानदार ने इस लड़के को कुछ नहीं कहा। इसीलिए वह दुकानदार से कहा कि आपने इसे मना नहीं किया, क्यों मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा। दुकानदार क्या कहता है, यह तो मेरा बेटा है, इसीलिए वो जहां चाहे पार्क कर सकता है। ऐसा होता है कभी? नहीं ना, नियम तो सबके लिए एक समान होने चाहिए। दुकान के सामने जो भी आए उसको खड़ा नहीं करना चाहिए, बराबर है। हम भी कई बार बाजार में जाते हैं तो दुकान वाले क्या कहते हैं, यहाँ पार्क मत करो, हमारा धंधे का टाइम है, आप उधर आगे खड़ी रखिए, हाँ, यहाँ दुकान के सामने गाड़ी मत पार्क कीजिए, करते हैं ना। हाँ, तो इसी प्रकार इस दुकानदार ने भी यही किया और वह खुद लाके क्या कर देते हैं, रख देते हैं, क्योंकि वो तो उनकी दुकान है ना, वो तो रख सकते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। दुकान वाला हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, अगर दुकान के सामने गाड़ी पार्क नहीं करनी है तो नहीं ही करनी है, बराबर है। तो ये यहाँ पर कथनी और करनी में अंतर आ जाता है। उनके लिए कोई नियम नहीं होते, बराबर। इस दुकानदार के लिए कोई नियम नहीं है और जो सामान लेने आते हैं उनके लिए यहाँ पर नियम लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बात करते हैं, लेकिन ना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। क्या होता है कि कई बार कई लोग जो है वो बड़ी बड़ी आदर्श की बात करते हैं, लेकिन वही आदर्श उन्हें अपने जीवन में अपनाना पड़े तो वे आदर्श क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, उन्हें वो भुला देते हैं, बराबर है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।